गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने आते आते सुना सॉन्ग जो चल रहा था, सुना आप लोगों ने? अधरम मधुरम। सुना है पूरा सॉन्ग आपने? पूरा सॉन्ग जो है वो एक ही बात कहता रहता है कि भगवान के बारे में हर चीज़ मधुर है। उनका होना, उनका चलना, उनका हंसना, उनका उठना, उनका बैठना, सब कुछ भगवान के बारे में मधुर है। और आप लोगों ने भी शायद ये सुना होगा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम, फिर से मंगलम और फिर से मंगलम। मतलब भगवान के बारे में सब कुछ हमेशा मंगल 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 ही है। और हम लोगों को भी किसने बनाया? भगवान ने। और हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं किसके लॉ से चलती है? भगवान के। मतलब हैं तो हमारे एक्शंस लॉ ऑफ कर्मा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम तक वापस आएगा। जो भी आप यूनिवर्स में दोगे, यूनिवर्स आपको वो ही वापस से देगा। है तो हमारे कर्मा, बट ये लॉ किसने बनाया? लॉ तो भगवान जी ने बनाया। तो हमारी लाइफ भी उन्हीं के लॉ से चलती है। तो जो सब कुछ मंगल 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 है, जो सब कुछ मधुर 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 है, तो क्या वो मेरी लाइफ में कुछ बुरा कर सकता है? बस मैम ये ना कहते आप। अब तक सब ठीक चल रहा था, अब ये जैसे ही आपने बोला कि क्या मेरी लाइफ में बुरा कर सकता है, बताओ कर सकता है वो भगवान जो सब मंगल मंगल मंगल? तो इसका मतलब मेरी लाइफ में भी कुछ जो चैलेंजेस हो रहे हैं वो हैं तो मेरे ही भले के लिए, कि नहीं? अभी 2-3 दिन पहले ना एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसने मुझसे कुछ डाउट पूछा। तो मैंने उसको बोला कि ये तो बहुत ही बेसिक है, क्लास में मैंने कितनी बार बताया, तुम्हें ये समझ में नहीं आया? उसने कहा मैम घर पर ना मेरे कुछ माहौल ठीक नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि माय पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू सेपरेशन फेज़, और मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं मदर के साथ रहूँ, मैं फादर के साथ रहूँ, इतना सब कुछ गलत हो रहा है मेरे घर में कि कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर हम ऐसे देखें तो हाँ, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत गलत सिचुएशन भी है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, लव कुश का नाम सुना आपने? लव कुश। लव कुश को बचपन में मदर मिली, सीता मैया, तो फादर नहीं मिले। और फिर जैसे ही उनको फादर मिले राम जी, वैसे ही उनको सीता मैया नहीं मिली, वो धरती में समा गई। तो देखा जाए तो भगवान ने भी जो अवतार लिया और उसमें उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने भी क्या फेस किया? ब्रोकन फैमिली। तो कहीं ना कुछ कारण तो होगा। अगर वाकई में बुरा होता तो भगवान अपने बच्चों के साथ तो नहीं करते। तो अगर आप राम अवतार देखोगे तो आप चैलेंजेस देखो कितने सारे हैं। और अगर आप कृष्ण अवतार भी देखोगे ध्यान से, तो भी आप देखोगे चैलेंजेस बहुत हैं। करण का आपने नाम सुना है? करण। करण ने एक बार बड़ी नाराज़गी जताई थी भगवान कृष्ण को कि मैं पुत्र किसका हूँ? सूर्य का। और मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी कैसे बिताई है। बड़ी नाराज़गी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जताई। तो भगवान ने कहा कि करण, तू मेरे माता पिता देख, कहाँ? वो जेल में। कितने समय रहे? अगर मेरे बस में होता तो मैं उनको निकाल नहीं लेता। फिर तू कह रहा है कि तू अपने भाइयों के साथ नहीं रहा। मेरे तो जो भाई बहन थे वो तो पैदा होते ही मर गए ना। फिर करण ने उस समय ये भी बताया कि मैं जिससे प्यार करता था उसने मुझे बोला कि तुम तो सूत पुत्र हो, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो मैंने उसकी दासी से मैरिज करी। ये भी है करण की लाइफ में। तो श्री कृष्ण ने बोला मैं तो राधा से प्यार करता हूँ, मुझे तो राधा मिली भी नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो चैलेंजेस हैं, लेकिन हर चैलेंज में कुछ ना कुछ मंगल होगा। अगर आप मन में ये रख लो, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर यत् करोति
शोभनम करोति, भगवान जो करते हैं शोभामय होता है। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ मंगल ज़रूर होगा। देखो जनरली तो समझ नहीं पाओगे, जनरली आपने देखा कल का अटैक, जनरली अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत कुछ गलत हो रहा है। बट आप अगर आपकी लाइफ में देखोगे एक पर्सनल सिचुएशन, और अगर आप उसको ऐसे देखोगे कि भगवान सब कुछ सिर्फ शोभामय करते हैं, और एक एफर्ट डालोगे कि यार इसमें क्या अच्छा है मेरे लिए, इसमें क्या भगवान सिखाना चाहते हैं, तो देख लेना आपको पक्का से दिख जाएगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। पहले भी कुछ आई होंगी जब आपको लगा होगा कि अब झेल नहीं सकता मैं, आई ऐसी कि आपको लगा हो नहीं पाएगा। आज तो यहाँ बैठे हो मस्त, आप आज तो यहाँ बैठ के मस्ती से पढ़ रहे हो, उस समय क्या लगा था, हो नहीं पाएगा। उस समय शायद ये भी लगा हो कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन आज बैठे हो तो ये जो सब खत्म है ये तो जीवन में कभी होता ही नहीं है। ये सिर्फ लगता है कि सब खत्म हो गया, जीवन में कभी नहीं होता सब खत्म, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी तो आपके पास होता ही है। और कुछ छोड़ो यार, आप लोग एक पीस में बैठे हो, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, सारे बॉडी पार्ट्स हैं आपके पास, ये कौन से सबसे कम है? क्या कमी है इसमें जब आपके पास पूरी बॉडी अवेलेबल है? लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ बॉडी पार्ट्स भी नहीं होते। तो इसलिए जीवन में दुखी ज़्यादा होना नहीं है, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर रखनी है। जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर अभी अच्छा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड में देखना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और आप लोग कैसे हो, अच्छे के बुरे? सोच लो, अच्छे के बहुत अच्छे, अच्छे के बहुत अच्छे मेरे हिसाब से तो सब बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे लोगों के साथ तो फिर हमेशा अच्छा ही होने वाला है ना? सही बात है ना? तो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते मुस्कुराते हम कंटिन्यू करते हैं हमारी वो कैटेगरी ऑफ शेयर्स जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जिसका नाम है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स कर रहे थे, नेक्स्ट हेडिंग डालना राइट ऑफ रिनंसिएशन। Right of renunciation, it means the right to transfer such shares in the open market. Such sale shall be at the price decided by the Companies Act and is called value of the right. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू value of right is equals to CUM, cum right value of share minus EX, X right value of share.
अपने एक्स को याद नहीं करना है, ठीक है। ये कौन सी हमने यहाँ पर एक्स लिखा है, दिस इज एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। तो सबसे पहली बात है, मार्केट में आप इस राइट को सेल कर सकते हो, लेकिन जो प्राइस होगा उसी प्राइस को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ राइट। और वो वैल्यू कैसे निकलती है, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब देखते हैं व्हाट इज कम राइट वैल्यू। तो नेक्स्ट लाइन में इसका मतलब लिखते हैं दोनों टर्म्स का। कम राइट वैल्यू कम राइट वैल्यू मीन्स प्राइस ऑफ अ शेयर immediately before the right issue. कम राइट मीन्स जो प्राइस है मार्केट का शेयर का राइट इशू करने से जस्ट पहले। नेक्स्ट लाइन, एक्स राइट वैल्यू, बिल्कुल कॉर्नर से लिखना, पूरी लाइन चाहिए, फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स राइट वैल्यू इज इक्वल्स टू कम राइट वैल्यू of existing shares plus right shares multiplied by issue price divided by existing number of shares plus number of right shares. तो कंपनीज एक्ट के थ्रू हमारे पास आ रहा है एक फॉर्मूला। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू, जिसमें कम राइट वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ द शेयर इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू। राइट इशू आने से पहले मार्केट का प्राइस आपका क्या चल रहा है। और एक्स राइट जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करना है उसमें, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस, क्योंकि राइट का जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है, नॉर्मल इशू से हमेशा थोड़ा सा कम होता है एग्जिस्टिंग वालों की रिस्पेक्ट करते हुए। तो राइट शेयर्स इनटू में इशू प्राइस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। तो सपोज एक कंपनी है, सपोज एक कंपनी है जिसका इशूड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स, issued at 25, फेस वैल्यू 10। ये लेकर के आ रहे हैं राइट इशू, रेशो ऑफ राइट इशू राइट इशू का रेशो है 1:10। प्राइस ऑफ राइट इशू
राइट इशू का प्राइस है 14। तो इसका मतलब नंबर ऑफ राइट शेयर्स क्लियरली हमारे हो जाएंगे 1000। अगर रेशो 1:10 है, हर 10 के बदले 1, तो टोटल 10,000 मार्केट में शेयर्स इशूड हैं, तो 10,000 के बदले 1,000 राइट शेयर्स। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट। इस इंफॉर्मेशन से राइट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले चाहिए हमें कम राइट वैल्यू, यानी कि राइट इशू से जस्ट पहले। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 25 रुपये, 25 रुपये, क्योंकि पहले आपने कितने पर इशू कर रखा है, 25 पर। तो राइट इशू से जस्ट पहले मार्केट की वैल्यू क्या है, 25 रुपये। तो कम राइट तो बहुत आराम से निकलेगा हमेशा। कम राइट वैल्यू, स्पेलिंग ध्यान रखना, CUM है। CUM का मतलब होता है ना इंक्लूडेड। राइट इशू करने से पहले की बात करें तो कम का मतलब होता है इंक्लूडेड। कम राइट वैल्यू है 25। हमेशा ही आराम से मिल जाएगी क्वेश्चन में। अब निकालते हैं एक्स राइट वैल्यू। इसमें सबसे पहले है कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। इसका मतलब हुआ, देखो एक की 25 रुपये है और एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हैं, 10,000। ये आ गई आपकी कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। एक की 25 रुपये है कम राइट वैल्यू, एग्जिस्टिंग शेयर्स 10,000 हैं, तो 10,000 इंटू में 25 प्लस राइट शेयर्स हैं 1000 इंटू में इशू प्राइस है 14 डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स 10, राइट के शेयर्स 1000। तो मतलब डिवीजन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ है। ये आ गया 24, तो तुम्हारा राइट आ गया 1 रुपये का वैल्यू। पर शेयर रहती है ये हमेशा। तो जो 1 रुपया तुमने निकाला है वो वैल्यू है पर शेयर। क्या होती है मतलब अभी समझेंगे इसका पूरा। अभी सिर्फ एक बार कैलकुलेशन समझ रहे हैं कि एक्स राइट को निकाला कैसे जा रहा है। देखिए कितना फॉर्मूला हमें याद हुआ है अभी। एक्स राइट को कैसे निकालते हैं, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इनटू में इशू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट का कोई स्टूडेंट हो तो फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला यही वाला लिखना है क्योंकि मॉड्यूल में चेंज आ गया है, तो चेक कर लेना। फॉर्मूला यही वाला लिखना है अब, लेटेस्ट वाला। तो तुम्हारे रजिस्टर में ना यही वाला फॉर्मूला हो। अब देखो कैलकुलेशन क्लियर है ना, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल और, सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे पहले। फाइव मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा पेपर में और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड चैप्टर हैं ये, तो हाई चांसेस हैं पेपर के अंदर दिखने के। बोनस इशू, राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 4 टॉपिक इस चैप्टर में नए हैं, नए सिलेबस के अंदर आए हैं, तो पेपर में ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दिखेंगे। और उसके अलावा आपका जो कंपनी अकाउंट्स है वो 30 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, तो 30 मार्क्स में मतलब काफ़ी चीज़ें आपको पेपर में मिलेंगी। 30 एक अच्छा मार्क्स है जिसमें इंस्टीट्यूट आपसे कई टॉपिक जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2, इशूड शेयर कैपिटल
1 lakh shares at 25. फेस वैल्यू 5, हालांकि फेस वैल्यू किसी काम की नहीं है. राइट इशू 1:10. राइट इशू का प्राइस 14. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट. अब एक बार अपने आप निकाल के देखो क्या वैल्यू आ रही है. नहीं, वैल्यू ऑफ राइट. तो आपके जो नंबर ऑफ राइट शेयर्स हैं वो हो जाएंगे 10,000. नहीं, 22.6 वैल्यू ऑफ राइट. वैल्यू आप कम माइनस एक्स करोगे ना, 22.6 नहीं आएगा, 1 आ रही होगी. देखो एक्स वैल्यू इसमें भी 24 आ रही है, तो तुम्हारा जो वैल्यू ऑफ राइट है वो फिर से 1. देखो एक बार कैलकुलेशन सबसे हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कैलकुलेट करने में. अब देखो इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि जो इतना सुंदर फॉर्मूला डिज़ाइन करके कंपनीज एक्ट ने दिया है, ये फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन हुआ है और इस फॉर्मूले का क्या इम्पैक्ट अब है. सपोज हम इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 में. देखो वैल्यू ऑफ राइट हमेशा कंपनी कैलकुलेट करके बताएगी जब भी कंपनी लेकर के आएगी राइट इशू. तो कंपनी ने कैलकुलेट किया है और बता दिया है कि वैल्यू ऑफ राइट क्या है, 1 रुपी पर शेयर. अब सपोज हमारे शेयर होल्डर हैं ए. इसी कंपनी में ए हमारे शेयर होल्डर हैं और सपोज ए के पास है 1000 शेयर्स. ए होल्ड करते थे इस कंपनी के अंदर 1000 शेयर्स. तो जब राइट इशू आया तो ए को कितने शेयर्स ऑफर हुए, 100. जब राइट इशू आया तो ए को कितने शेयर्स ऑफर हुए होंगे, 100, क्योंकि राइट का रेशो है 1:10. तो ए को हमने ऑफर किए राइट शेयर्स. हंड्रेड शेयर्स का ऑफर प्राइस 100 शेयर्स का ऑफर प्राइस है 14 रुपये. अगर मिस्टर ए आप ख़रीदना चाहते हो तो एक शेयर कितने पर ख़रीद सकते हो, 14 रुपये पर. सपोज़ मिस्टर ए ने कहा मैं ये शेयर नहीं ख़रीदना चाहता, तो ठीक है कोई बात नहीं, आपका राइट है, आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है. आप नहीं ख़रीदना चाहते आप मत खरीदो, आप कुछ नहीं करना चाहते आप कुछ मत करो. लेकिन मिस्टर ए को बी ने अप्रोच किया, बी ने, और ये जो हमारे बी हैं ये इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं. अभी इनके पास इस कंपनी का कोई शेयर नहीं है.
तो क्या बी को भी कोई ऑफर मिला है 14 रुपये का? नहीं, क्योंकि सिर्फ किसको मिला, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो बी को तो ऑफर मिला नहीं। लेकिन बी ना पैसा डालना चाह रहा है इस कंपनी में, तो बी ने अपने फ्रेंड ए को बोला कि देख, ये जो राइट इशू आया है तू नहीं ले रहा है तो तू मुझे बेच दे। तो ए ने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे बेच देता हूँ ये राइट। बेसिकली क्या बेच रहा हूँ, अब अपना हक बेच रहा हूँ मैं, मेरा हक मैं तेरे को देता हूँ जिससे तू ये सेम शेयर खरीद सकता है। कितने रुपए में? 14 रुपये में। तो अब ए की मर्जी है, सारे शेयर्स भी सेल कर सकता है, पार्शियल भी कर सकता है। सपोज ए ने डिसाइड किया सारे के सारे शेयर मैं सेल ही कर रहा हूँ ये राइट, तो राइट की वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर। तो ए बी से कितना चार्ज करेगा इस राइट को सेल करने में? तो ये चार्ज करेगा 1 रुपये पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपये पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स? तो आप सबको लगेगा 100। कमाल की बात यह है, इनटू में 1000 चार्ज करेगा ए बी से क्या चार्ज करेगा? 1 रुपये पर शेयर, कितने शेयर्स पर? 1000 शेयर पर। क्योंकि ए का कहना ये है कि मुझे ये 100 शेयर का 14 रुपये का राइट क्यों मिला है? क्यों मिला है? क्योंकि मैं कितने शेयर्स होल्ड करके बैठा हूँ? 1000 शेयर। क्योंकि मैंने कंपनी में 1000 शेयर होल्ड किए हैं, इसलिए मुझे आज कंपनी से ऑफर मिला है कि 100 शेयर खरीद लो 14 रुपये पर। तो बी, जब मैं तेरे को ये मेरा राइट बेचूंगा तो मैं तुझसे 1 रुपये चार्ज करूंगा, 100 पे नहीं। कितने शेयर पे? 1000 रुपये पर। तो तूने मुझे कितने रुपए देने हैं अब? 1000। तो तेरे को रेडी है, तेरे को जमता है तो तू बोल, तू मुझे 1000 रुपये दे तो मैं तेरे को जो है ये सेल कर देता हूँ। अब बी क्या करेगा? बी अब अपनी कैलकुलेशन करेगा कि यार मैं मार्केट से लेता हूँ तो मुझे क्या पड़ेगा और मैं ए से लेता हूँ तो मुझे क्या पड़ेगा। बी की ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। बी अगर ये शेयर सीधा मार्केट से खरीदे, बी अगर ये शेयर सीधा मार्केट से खरीदे तो 100 शेयर खरीदना चाह रहा है, ये 100 मिलेंगे इसको। 100 शेयर कितने पे खरीदेगा ये मार्केट से? 25 रुपये पर। तो इसका खर्चा कितना है? 25, अगर ये मार्केट से खरीदता है। लेकिन अगर ये ए से खरीदता है राइट, तो देखो क्या रहेगा। अगर इसने ए से राइट खरीदा तो पहले तो ए को पे किया, एक तो इसने ए को पे किए कितने? 1000 रुपये। फिर इसने शेयर बाय किए, कितने शेयर? 100 शेयर। लेकिन अब कितने पे पड़ गए? 14 पे पड़ गए अब, क्योंकि राइट ले लिया इसने। तो इसका टोटल खर्चा 2400। फ़ायदा तो है, फ़ायदा तो है। इधर 2500 जा रहे हैं, इधर 2400 जा रहे हैं। तो बी ने कहा यार मेरा फ़ायदा कितना हुआ? मेरा फ़ायदा कितना हुआ? 100 रुपये। मैंने बी से पूछा, बी पर शेयर बताना कितना फ़ायदा हुआ पर शेयर। तो बी को 100 रुपये का फ़ायदा और बी को मिले 100 शेयर, तो बी का फ़ायदा 1 रुपये पर शेयर। मैंने ए से पूछा, ए तुम्हें फ़ायदा कितना हुआ? ए ने कहा मुझे 1000 रुपये मिले और मेरे पास शेयर भी कितने? 1000। तो मेरा फ़ायदा कितना हुआ? 1 रुपया पर शेयर। इस ब्यूटी के साथ इस फॉर्मूले को डिज़ाइन किया गया है कि ए और बी दोनों का फ़ायदा कितना रहे? 1 रुपये पर शेयर। अगर ये फ़ायदा ऊपर नीचे हुआ तो ओपन मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट शेयर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, नया ही सिस्टम शुरू हो जाएगा, लोग इसको बेचने लगेंगे राइट इशू को। कोई कितने में बेचेगा तो कोई कितने में बेचेगा। तो हमारी मार्केट डिस्टर्ब ना हो, उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो कंपनीज एक्ट ने कहा प्राइस कुछ ऐसा होना चाहिए कि ए का भी फ़ायदा कितना रहे? 1 रुपये पर शेयर,
बी का भी फ़ायदा कितना रहे, 1 रुपये पर शेयर। ये सब आपसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा, ये हमने सिर्फ समझा है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है मार्केट के अंदर। पेपर की बात करें तो पेपर में बस आपको इतना ही दिखाना है, वैल्यू ऑफ राइट। ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक हमने किया क्या है यहाँ पर निकाल कर, और क्यों कंपनीज एक्ट ने फॉर्मूला डिज़ाइन किया है ताकि सभी का फ़ायदा सेम रहे, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी। कितना कमा रहा है शेयर के ऊपर, 1 रुपया पर शेयर। अब इसको हम बड़े लेवल पर ले जाएंगे ना, लाखों के शेयर्स हैं, तो यही चीज़ जो है वो और इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट हमने छोटा लिया है तो 100 रुपये आ रहा है, 1 रुपये आ रहा है। बड़े लेवल पर आप गेम खेलोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा दिखने लगेगा। तो देखो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ राइट का। हाँ, आप कमीशन कह लीजिए या जो शब्द है वैल्यू ऑफ राइट कह लीजिए, कि आपने इसको सेल कर दिया है 1000 रुपये में, ठीक है ना। कमीशन में थोड़ी रिस्पेक्ट कम लगती है, सेल में ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पर हम कहते हैं सेल है, राइट को सेल कर दिया है आपने कितने रुपए में, 1000 रुपये। हाँ, अगर एक बार आपने राइट खरीद लिया है, डॉक्यूमेंट ले लिया आपने, तो अब आप खरीद सकते हो 14 रुपये पर 100 शेयर। ये गारंटी बी के पास है कि 100 शेयर बाय कर सकता है 14 रुपये के हिसाब से। इसमें टाइम लिमिट होती है, यस। आपके पास ईमेल आता है सब शेयर होल्डर के पास कि राइट इशू हम लेकर के आ रहे हैं, और उसमें एक डेट होती है जिसमें आपको ख़रीदना है या फिर आपको रिनाउंस कर देना है, और जिसको आप रिनाउंस करते हैं उसको ख़रीद लेना है फिर उस पर्टिकुलर डेट तक। तो इसको रिकॉर्ड डेट हम बोलते हैं। रिकॉर्ड डेट से पहले चाहे आप खरीद लो चाहे कोई और खरीद दे, लेकिन उस डेट के बाद फिर ये ऑफ़र जो है आपका लैप्स हो जाए। हाँ, कंपनी को आपको इन्फॉर्म कर, वो सारा चलेगा तो ब्रोकर के थ्रू ही, ब्रोकर दिला देगा आपको कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस प्राइस पर और रिकॉर्ड डेट से पहले, ठीक है। मैं देखूंगी अगर अभी जो शेयर्स मेरे पास है अगर उसका कोई रीसेंट राइट इशू आया होगा तो मैं आपको ईमेल जो है वो कल नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी कि कैसे आता है कंपनी की तरफ से राइट का ईमेल, और साथ ही साथ बोनस का तो आया हुआ है, वो तो मुझे ध्यान है। राइट मुझे ध्यान नहीं है, मैं देखूंगी आज मेल बॉक्स, कहीं राइट इशू आया होगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगी कि कैसे कंपनी ईमेल करती है, उसमें रिकॉर्ड डेट मेंशन होती है, और उससे पहले पहले आपको फिर मार्केट से बाय करना होता है, ठीक है। और कोई डाउट, क्लियर? तो चलो थोड़ी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। अब आपकी बुक्स में से करते हैं। पेज नंबर 366। कहाँ से मैम की आवाज़ आई? हाँ जी, दूसरों को ही बेचा है, किसी कंपनी का ही कोई बंदा खरीदना चाहे, हाँ खरीद सकता है, खरीदना चाहे तो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ ने नहीं लगाई है। पेज नंबर 366, क्वेश्चन नंबर 1। A company has decided to increase its existing share capital by making right issue to existing shareholder. Company is offering 1 new share for every 2 shares. 1 share for every 2 shares. The market value of the share is 240 और कंपनी का ऑफर प्राइस राइट इशू के लिए 120. Calculate the value of a right, also what should be the X right market price. तो X right तो हम निकालेंगे ही क्वेश्चन में, तो यानी कि यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कम राइट वैल्यू वो क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू विच इज़ 240. तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर। कम राइट वैल्यू, एक सेकेंड पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं ज़रा। पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट। पेपर में प्रेजेंट करेंगे एक छोटी सी स्टेटमेंट बना के,
दो कॉलम्स, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले कम राइट वैल्यू, which is 240 rupees. Then x right value, फॉर्मूला लिखेंगे, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, पूरा आ जाएगा, प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस divided by existing shares plus right shares. नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन, कम राइट वैल्यू 240 इनटू में 2। यहाँ पर हमें ना टोटल शेयर्स नहीं दिया ना, रेशियो दिया है 1 फॉर एवरी 2 हेल्ड, तो 2 हेल्ड इसका मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने मान लो 2 और राइट का शेयर कितना मान लो 1, तो 240 इंटू 2 प्लस 120 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3। 200 बताइए आपने, सो x राइट वैल्यू इज 200, तो 40 आ जाएगी वैल्यू। लास्ट में पर शेयर ज़रूर लिख दीजिएगा और स्टेटमेंट क्लोज। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन ऐसा है कि पेपर चेकर सीधा उसमें 5 on 5 हमें दे दे। फॉर्मूला क्लियरली दिखना चाहिए, कैलकुलेशंस क्लियरली दिखना चाहिए, आंसर करेक्ट होना चाहिए और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो 5 में 5 मिलेंगे, अकाउंट्स में 10 में 10 मिलेंगे, 20 में 20 मिलेंगे, सिर्फ थ्योरी वो 4 में से 3 मिलेंगे। थ्योरी टोटल 4 to 8 मार्क्स की आती है अकाउंट्स में। 4 नंबर कंपलसरी और 4 नंबर और वो ऑप्शनल, वो आप कौन सा क्वेश्चन चूज़ करते हो, वो 2 3 4 5 6 में से कितने करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट तो कंपलसरी है और 2 3 4 5 6 में से 4 करने हैं। एक छोड़ोगे ना आप, तो कहीं एक थ्योरी क्वेश्चन होगा तो वो चूज़ किया तो वो करना है और वो छोड़ दिया तो वो नहीं करना। तो मतलब अकाउंट्स में टारगेट बना सकते हो बहुत इजीली अबव 90 का। ठीक है, बोलो डाउट। बीच में लिखना मतलब कैसे भी लिख दो, आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, कम राइट वैल्यू। ठीक है, ये चल जाएगा। और कोई डाउट? चलो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a limited company having share capital of 25,000 equity shares of ₹10 decide to issue right at 1 for every 4 shares held at par। देखो इस बार तो राइट का इशू भी पार पर ही है, 10 पर ही राइट दे रहे हैं। अज्यूमिंग ऑल दी शेयर होल्डर्स है, ये फोल्डर्स नहीं है। Assuming all the shareholders accepted the right issue
and all money was duly received, pass entries in the books of the company. राइट इशू की एंट्री क्या होती है? रेगुलर इशू जैसा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर प्रीमियम होगा तो फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट यहाँ पर तो पार पर हमने इशू किया है तो सिंपल एंट्री है बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नंबर ऑफ राइट शेयर्स देखें, हर 4 के बदले 1, हर 4 के बदले 1, तो 25,000 के बदले 6250. कैलसी आपके हाथ में है, हर 4 के बदले 1, तो 25,000 के बदले 6250 राइट शेयर्स. तो 6250 नंबर हो गया, तो वैल्यू आ गई है 62,500. यानी कि कैश हम लोग जो रिसीव करने वाले हैं वो है 62,500. तो बना लेते हैं एंट्री, एकदम आसान है. डेट नहीं है क्वेश्चन में, तो सीरियल नंबर बैंक 62,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. being right shares issued as 1 share for every 4 held at par value of ₹10 as per board's resolution number आसान है. क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 3 करेंगे इसके बाद. अच्छा एक सेकेंड, इसका ना एक वर्किंग बनाना है क्वेश्चन 2 का, कैलकुलेशन दिखानी है शेयर्स की. नंबर ऑफ राइट शेयर्स. देखिए एक चीज़ देखिएगा, आपका ICAI की तरफ से मैगज़ीन है जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट. ठीक है, आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना, वहाँ पर भी ऑप्शन आया होगा रजिस्ट्रेशन विद मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन. तो अगर आपने नहीं भी लिया है डजेंट मैटर, अभी आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पे नहीं चाहिए मैगज़ीन. कुछ इम्पॉर्टेंट होगा तो वो हम क्लास में ही आपको बता देते हैं मैगज़ीन के इशू में से. अभी ये जो इशू आया था चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट मैगज़ीन का, इसमें फाउंडेशन पेपर अकाउंट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात इंस्टीट्यूट ने बताई, वो देखते हैं. देखिए पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, इसके अंदर एक सेक्शन है हाउ टू अटेम्प्ट अकाउंटिंग पेपर एट फाउंडेशन लेवल. विजिबल है आपको? देखिए सबसे पहला पॉइंट, 5 मेन पॉइंट इंस्टीट्यूट ने बोले हैं.
स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच यू नो दी बेस्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 होना ज़रूरी नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर का बेस्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए। इसीलिए आपके पेपर में 15 मिनट्स अलग से स्पेशल रीडिंग टाइम है, ठीक है, जो आपको अलग से दिया गया है अपार्ट फ्रॉम दी 3 आवर्स। तो आपका पेपर अगर 2 बजे शुरू होता है तो आपके हाथ में 1:45 बजे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। 15 मिनट सिर्फ क्या करना है, रीड, डिसाइड उस 15 मिनट में कि आप सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा करोगे। देन प्रिपेयर वर्किंग नोट्स। Whenever necessary, provide working notes that are neatly presented and cross-referenced with your main answer. Working notes are crucial for explaining your calculations and thought process. शब्द देखिए जो ICAI यूज़ करता है, they are necessary to explain your calculations and thought process. आप अगर कुछ assumption भी ले रहे हो, आप अगर कुछ ऐसा भी सोच रहे हो जो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो आपने क्या किया है वो हमें दिखना चाहिए कहाँ पर, आपके वर्किंग नोट के अंदर। एंड दे कैन हेल्प यू अर्न एडिशनल मार्क्स, साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है। दे कैन हेल्प यू अर्न एडिशनल मार्क्स बाय शोइंग योर मेथड एंड एक्यूरेसी। इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव वर्किंग नोट आफ्टर दी मेन सोल्यूशन। हर चीज़ जो आपकी डाउट होती है वो इंस्टीट्यूट बता करके चलता है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम वर्किंग पहले कर लें और आंसर बाद में, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। पहले हमेशा आंसर आना चाहिए, वर्किंग हमेशा आंसर के बाद। और साफ साफ लिखा है कि अगर आप वर्किंग नोट क्लियर रखेंगे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपकी वर्किंग्स क्लियर नहीं हैं तो मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 10 में से 10 मिल जाएं या 20 में से 20 मिल जाएं। अगर आपको पूरे चाहिए तो जितना नीट एंड क्लीन आपका आंसर है उतना ही क्लियर आपके वर्किंग नोट भी होने चाहिए। तीसरा है स्टेट एजम्पशन। कहीं भी अगर आपको लगता है नहीं क्लैरिटी है क्वेश्चन में तो आप एजम्पशन लेंगे, वो लिखेंगे नोट दे करके क्लियरली कि आपने क्या अज्यूम किया है। देन यूज़ कैलकुलेटर, प्लीज़ यूज़ कैलकुलेटर। ICAI बाकायदा आपसे कह रहा है ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो हैं वो ना हो। And present your answers neatly. Present your answers in a well organized and legible manner. A clean and structured answer sheet not only reflects your professionalism but also makes it easier for the examiner to review your work and award marks. Neat on presentation can significantly impact how your answers are evaluated. Neat, well organized, legible. अब देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है मैं यहाँ पे 5 कलर के पेन यूज़ करूँगी, समझ रहे हो। प्रेजेंटेशन इज़ नॉट ब्यूटिफिकेशन। मैं सुंदर सुंदर नहीं बना रही हूँ, इसीलिए आपके पेपर में तो कलर यूज़ करना अलाउड ही नहीं है, हाइलाइटर्स यूज़ करना अलाउड ही नहीं है। पेपर लिखना है वो भी ब्लू पेन से नहीं, ब्लैक पेन से। पेपर लिखना है ब्लू पेन से नहीं, कौन सा पेन यूज़ करना है, ब्लैक। CA एग्ज़ाम में ब्लू पेन अलाउड ही नहीं है, आप सिर्फ कौन सा पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, और पेंसिल यूज़ कर सकते हो लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, सुंदर सजा नहीं रहे हैं हम। यहाँ बात किसकी हो रही है, लेजिबल, स्ट्रक्चर्ड एन आंसर शीट दैट रिफ्लेक्ट्स योर प्रोफेशनलिज्म। दिखना चाहिए कि एक चार्टेड अकाउंटेंट ने आंसर जो है लिखा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है CA में रिजल्ट ना आने का। क्या चीज़ है कि आप आपके आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो साफ साफ बोले, और इससे साफ वो क्या बोले, इंस्टीट्यूट साफ साफ बोल रहा है आपका प्रेजेंटेशन एकदम सही होना चाहिए। इट विल इम्पैक्ट योर मार्क्स। आपके वर्किंग एकदम करेक्ट होने चाहिए, इट विल इम्पैक्ट योर मार्क्स। तो कल को हम बोले ऐसे आपने रिजल्ट नहीं निकाला तो कोई मतलब बना नहीं है, जो उन्होंने मांगा है वो हमें करना पड़ेगा, तभी हमारे मार्क्स जो हैं आएंगे।
तो सीए का रिज़ल्ट जो आ रहा है फाउंडेशन का 16 से 22 चलो मैक्सिमम 22%, मतलब 100 बच्चा जो बैठा है उसमें पास कितना होने वाला है? 22। 100 बच्चा जो बैठा है वो पढ़ने वाला कि नालायक? 100 बच्चा जो बैठा है वो पढ़ने वाला है कि नालायक? कमाल की बात यह है 100 बच्चा पढ़ने वाला बैठा है, जो नहीं पढ़ने वाला है वो तो वैसे ही निकल गया। उसने तो जिस दिन सीए सोचा था उसके आसपास वालों ने सबने बता दिया था कि तू तेरे बस की है सीए करना, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो सब सुन के जो डर गया था वो तो निकल गया। यहाँ तो 100 बैठा कौन सा है? पढ़ने वाला मेहनती हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बैठा है जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। फिर भी 22% रिजल्ट, जिसमें पास होने के लिए चाहिए कितने? 40 ही चाहिए, 40 ही चाहिए। 100 में से 40 नहीं आ रहे अकाउंट्स में या लॉ में या इको में या मैथ्स में, 40 ही चाहिए हर सब्जेक्ट में। और टोटल कितने चाहिए? बस टोटल तुम्हें 200 चाहिए। थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके ज़रा 200 तक आ जाओ 160 की जगह। बस 200 वाला तो क्या हो गया, पास हो तो गया 200 वाला। मतलब इतना भी नहीं आ रहा ना, पास होने के लिए इतना ही चाहिए ना, इतना ही चाहिए ना। इतना भी नहीं आ रहा तो यार कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। 100 बच्चा पढ़ने वाला बैठा है, नालायक नहीं। तो जिस पेपर के लिए तुम लोग तैयारी कर रहे हो ना, उस पेपर को प्लीज़ समझ के चलना, समझ के चलना। और किसी भी बात को इग्नोर मत करना कि अरे इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। इससे भी होता है और उससे भी होता है। हर एक छोटे से छोटा पॉइंट जो है वो समझना भी पड़ेगा और उसको फॉलो भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब बोलो तुम्हारे दिल का दर्द बोलो। बताओ मैं क्या बता रही हूँ। इसका सवाल है कि मैम इतने बच्चे रह क्यों जाते हैं। मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने इसको प्रेजेंट नहीं किया ना, अगर आप इसको छोटे बच्चों की तरह लिख कर आए ना, कम राइट माइनस एक्स राइट, फिर एक्स राइट, तो 5 में से 5 नहीं मिलेंगे। अगर आपने इसको प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में नहीं डाला तो 5 में से 5 नहीं मिलेंगे। तो आपने तो घर आके क्या कहा, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आया नहीं। तो अब आप सोच रहे हो कि यार क्या हुआ। इंस्टीट्यूट कह रहे हैं, बता तो रहे हैं, सारे पॉइंट तो बता दिए आपको। आप कह रहे हो हम तो इस पे भी फोकस नहीं करेंगे, हम तो इस पे भी नहीं करेंगे, हम तो इस पे भी नहीं करेंगे, हम तो इस पे भी नहीं करेंगे। हमारी मर्जी, हम किसी से भी क्वेश्चन स्टार्ट करें पेपर, हम किसी पे फोकस नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो अगर इस 22% में आना है तो फोकस तो सब पे करना पड़ेगा। किस किस पे तुम्हारा आंसर करेक्ट भी हो, तुम्हारा आंसर नीट, क्लीन, स्ट्रक्चर्ड, लेजिबल प्रेजेंटेशन के साथ पेपर में जाए। तीसरा, तुम्हारा पेपर भी कंप्लीट हो टाइम पर। चौथा, तुम्हारा चॉइस का सिलेक्शन बहुत सही हो, तुमने कौन से क्वेश्चन को छोड़ा है चॉइस में। चॉइस की सिलेक्शन से पेपर बहुत लेंदी बन जाता है और उसी सिलेक्शन से पेपर जो है टाइम के अंदर आ जाता है। वो समझ यहाँ चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, मुझे आता तो है लेकिन ये तो बहुत टाइम लेकर जाएगा, तो इससे तो इसको छोड़ो, इसको निकालो चॉइस में और बाकी क्वेश्चंस को जो है पकड़ो। तो आपको हर चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के सीए आपके हाथ में आएगा। वरना आपको पता ही है अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट यहाँ पर यही जो है कहानी है। अगर उस कहानी में नहीं रहना है तो हर बात को आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, ध्यान रखोगे। शुरू में बता रही हूँ क्योंकि उसके बाद हम सब सिलेबस में खो जाते हैं, आप भी और हम भी। ना टीचर को ध्यान है ना बच्चे को ध्यान है, फिर सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि सिलेबस कितना है। चैप्टर्स पे चैप्टर्स कन्वर्ट कराने हैं, कंप्लीट कराने हैं। तो शुरू में बता रही हूँ मैं इन बातों को, ध्यान रखना। 22% में आना है तो हर चीज़ पे फोकस करना ही पड़ेगा। कोई भी बात जो है उसको ऐसे हल्का मान करके मत लेना। ICAI का जर्नल है, एक एक बात मेंशन्ड है।
हर पेपर के बारे में मेंशन्ड है, मैं आपको भेज दूंगी इसकी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे। आराम से जब टाइम मिले बाकी पेपर्स का भी तसल्ली से पढ़ लेना कि पेपर 2, 3, 4 के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ मास लिमिटेड। एक बार पढ़िए ज़रा बैलेंस शीट क्या क्या है यहाँ पर। तो बैलेंस शीट के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है। पहले तो देखो हम देख रहे हैं इक्विटी शेयर्स जो हैं हमारे वो 8 पेड अप हैं। तो 1 अप्रैल 21 को कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवा ली है 2 रुपये की, और पैसा भी आ गया है 25 अप्रैल तक। उसके बाद 1 मई को कंपनी डिसाइड कर रही है हम देंगे बोनस at 1 share for every 4 held. It is decided that minimum reduction should be there in free reserve. मतलब पहले CRR यूज़ करेंगे, फिर प्रीमियम यूज़ करेंगे, फिर जनरल रिजर्व, फिर P&L. And on 1 June 21, company issued right shares. यहाँ पर रेशो है 2 for every 5 held. राइट का ऑफर प्राइस है 12 रुपये। ऑल द राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड, सभी ने सब शेयर्स खरीद लिए, एंड मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 जून। शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। और अगर यहाँ पर बैलेंस शीट डल जाती ना कि वो भी बनाओ, तो ये 10 नंबर का आपका सवाल बन जाता कि इसमें बोनस भी है, राइट भी है, जर्नल भी बनाओ और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाओ। ये बनेगा आपका 5 का, बोनस इशू, राइट इशू। आपको लगेगा वैसे सारे क्वेश्चन ना कि यार ये 10 का होना चाहिए, वो होगा 5 का। आपको लगेगा 15 का होना चाहिए, वो होगा 10 का। इसी वजह से पेपर हमारा लेंदी है, क्योंकि वो वेटेज कम होकर के आती है और क्वेश्चन में आंसर हमें पूरा लिखना होता है। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। पेपर में मार्जिन यूज़ नहीं करना है, पेज के सेंटर में लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 3 इन द बुक्स ऑफ मास कंपनी लिमिटेड। 1 अप्रैल फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री बनेगी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लास में शॉर्ट में लिख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। क्लास में तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस ही बहुत हैं प्रैक्टिस वाले। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये 4 लाख शेयर्स पर 8 लाख। नरेशन सिर्फ बोल रही हूँ मैं। बीइंग फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ड्यू ऑन 4 lakh shares as per board's resolution number dated. एक बार फिर से, being final call of ₹2 on 4 lakh shares due as per board's resolution number dated. फिर पैसा रिसीव करेंगे 25 अप्रैल।
कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, सारा पैसा रिसीव हो चुका है। नरेशन सिंपल, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद हम इशू कर रहे हैं बोनस 1 मई को, 1 मई। सबसे पहले नंबर ऑफ बोनस शेयर चेक करते हैं। देखो 1 for every 4 आ रहा है, तो 1/4, 1 for every 4, 1/4 ऑफ 4 लाख के 450, 4 लाख इक्विटी, 50 प्रेफरेंस, 4 लाख। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं बोले ना प्रेफरेंस शेयर को, तब तक बोनस मत देना। 1/4 ऑफ 4 लाख, तो बोनस शेयर आ गए हैं 1 लाख, और इनकी वैल्यू, हमारा फेस वैल्यू चल रहा है 10। तो वैल्यू की बात करें, 10 लाख रुपए निकालने हैं। अब देखें कैसे निकालेंगे। पहले CRR से निकालते हैं 240, फिर प्रीमियम से निकालते हैं 275। प्रीमियम तो मैं यूज़ नहीं कर सकती ना, कलेक्टेड इन कैश है, कर सकते। ठीक है, कलेक्टेड इन कैश वाला कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है। मुझे सोचना कब है, जब नॉट कलेक्टेड इन कैश हो। वो कौन यूज़ कर सकता है, अनलिस्टेड, लिस्टेड यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो कलेक्टेड इन कैश पे कुछ नहीं सोचना, बिंदास यूज़ करेंगे 2,75,000। फिर मैं RR यूज़ करूँगी, नहीं RR यूज़ नहीं कर सकते आप, नॉट अलाउड। तो इसके बाद हम निकालेंगे जनरल रिजर्व, मेरे ख्याल से ये भी एक साथ निकल जाएगा। बचा निकालेंगे P&L से 325। तो चलो बनाए ज़रा पहली एंट्री, पैसा निकालें सारे रिजर्व में से। हाँ, वर्किंग नोट कभी बोला नहीं जाएगा, पेपर के ऊपर लिखा होता है वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, वो ऊपर ही बोल देते हैं, तो कहीं बोला नहीं जाएगा अलग से, हमें हमेशा बनाना है। तो सबसे पहले CRR डेबिट 240, SP 275, GR 160, P&L आपने बताया 325। 2 बोनस टू शेयर होल्डर्स, इसकी नरेशन लिखिएगा साथ साथ। being bonus shares issued as 1 for every 4 held, as per board's resolution number डेटेड, और डेटेड के बाद आप ऐड करोगे एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। ये आज की क्लास में सिखा रही हूँ, पहले नहीं सिखाया था अभी तक मैंने। अब हमारा जो भी बोनस की एंट्री जाएगी और राइट की जाएगी, उस पर वर्किंग नोट का नंबर आएगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन दिखाएंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं। तो एज पर वर्किंग नोट नंबर वो रहेगा नरेशन का हिस्सा। फिर अगली एंट्री डाल देते हैं, क्या सेम डेट पे डलेगी? क्या सेम डेट पे डलेगी या कोई और डेट है? सेम डेट, ठीक है, क्योंकि बोनस में ट्रांजैक्शन कोई अलग से नहीं है, रिजर्व से निकाला और शेयर होल्डर को बोनस हमने इशू कर दिया सेम डेट पर 1 मई।
bonus to shareholder to equity share capital. नरेशन सिंपल, बीइंग बोनस इशूड। इससे पहले वाली एंट्री में आपके साथ वाले बच्चे का देखो, उसने SPR तो नहीं लिखा है किसी ने? सबने SP लिखा है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। नहीं तो फिर आज एक लगा ही दो उसको। अगर तुम्हारे साथ वाले बच्चे ने लिखा है ना SPR, तो बस एक लगा दो, तभी लगाना है अगर लिखा है, कोई मौका ना लें आप। ठीक है, देखो लिखा है, किसी ने रिजर्व तो नहीं डाला है SP के आगे? मंद मंद कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा हमने तो डाल ही दिया था। ध्यान रखना, चेंज आ चुका है कंपनीज एक्ट में, मेजर अमेंडमेंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ रिजर्व वर्ड को हटा दिया गया है, डिलीट। हाँ, सबके आगे अकाउंट आएगा। देखो क्लास में हम नहीं लगाते, पेपर में लगाना है। लेकिन पेपर में ना ये जो चीज़ है ना अकाउंट वगैरह, ये लास्ट में, इसकी वजह से ना पेपर छूटना नहीं चाहिए बस। तो ये एक जो हम अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं ये लगना चाहिए, बट इसकी वजह से पेपर छूटना नहीं चाहिए। तो अगर तुम्हें लगे पेपर छूट रहा है तो छोड़ देना, फिर ये अकाउंट वर्ड जो है मत लिखना। ठीक है, वो अभी जल्दी है, अभी समझ आ जाएगा मॉक टेस्ट, 1-2 टेस्ट के बाद। अभी के लिए ये बात समझ नहीं आएगी आगे। हाँ, उसके कटेंगे तो आधा कटा, तो आधे से एक, तो उसकी वजह से मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए, वो डिसीजन सही नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इस वजह से। ठीक है, चलो आगे आते हैं, राइट इशू की बात करते हैं ज़रा। राइट इशू हो रहा है 1 जून को। 1 जून को सबसे पहले तो नंबर ऑफ राइट शेयर आप लोग निकालो और मुझे बताओ आपके हिसाब से कितने इशू होंगे? 2 लाख। और कोई आंसर? 1,60,000। 2 for every 5, 2 for every 5। और कोई आंसर? कितने नंबर ऑफ राइट शेयर? कितने बच्चे कह रहे हैं 2 लाख? कितने बच्चे कह रहे हैं 1,60,000? 2/5 ऑफ 5 लाख। 2/5 ऑफ 5 लाख, क्योंकि जिस दिन 1 जून 21 को हम लोग राइट इशू कर रहे हैं उस समय तक इशूड शेयर कैपिटल 4 लाख नहीं है, 5 लाख है। क्योंकि 4 लाख तो पहले ही था और ये आपने इधर इशू निकाला है 1 लाख शेयर्स का, तो टोटल कितने हो गए? 5 लाख हो गए हैं। तो हमारे राइट शेयर्स कितने आएंगे? 2 लाख। 2 लाख शेयर का इशू प्राइस 12 रुपये है, तो फेस वैल्यू यहाँ पर 10 चल रही है। तो शेयर कैपिटल में 2 लाख इंटू 10, प्रीमियम के अंदर 2 लाख इंटू 2 और बैंक के अंदर 2 लाख इंटू 12। मुझे ये बोलो एंट्री किस दिन? 20th को। यस, क्योंकि मैं जो एंट्री बना रही हूँ वो पैसा रिसीव करने का बना रही हूँ ना, तो पैसा मेरे पास किस दिन आ रहा है? 20 जून को। तो राइट की एंट्री बनाएंगे 20th जून को। रिसीव करते हैं मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। दो लाख इंटू 12, 2 लाख इंटू 10, 2 लाख इंटू 2। पहले नरेशन लिख लें फिर आपके डाउट। बीइंग राइट शेयर्स इशूड as 2 shares for every 5 held, at a premium of ₹2।
as per board's resolution number dated as per working note 2। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे डाउट आप? 5 लाख कैसे आया? देखो आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी यहाँ पर 4 लाख शेयर्स इशूड हैं, फिर आपने 1 मई को बोनस इशू किया है, तो इसका मतलब 1 मई को ये जो हमने बोनस इशू किया है कन्वर्जन इक्विटी में, तो 1 लाख शेयर्स ये और आ चुके हैं। ठीक है, अब आप राइट निकाल रहे हो 20 जून को, तो राइट अब कितने शेयर्स पर बन जाता है? अब 4 लाख पे नहीं, 5 लाख पे। जिस दिन आप राइट का इशू लेकर के आ रहे हो उससे जस्ट पहले जितने शेयर्स इशूड हैं सब पर राइट इशू आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 5 लाख पर। आगे चलते हैं, वर्किंग बनाते हैं। जर्नल खत्म हो गया है। हाँ जी मैम, राइट इशू प्रेफरेंस शेयर पे दिया जा सकता है? नहीं, ना ही बोनस ना ही राइट, दोनों ही बेनिफिट सिर्फ कंपनी किसको देती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि हम तो हमारे प्रेफरेंस को भी दे रहे हैं तो आप दोगे, अदरवाइज नहीं। देखो ऐसा होगा नहीं, कंपनी अगर राइट इशू लेकर के आ रही है तो हमेशा अपने शेयर्स पहले क्या करेगी? फुल्ली पेड अप। पहले पैसा तो मंगवा लें, तभी तो आपको हम राइट का ऑफर दें कम प्राइस पर। भी आपने हमारा पहला ही पैसा दिया नहीं है और आपको राइट का ऑफर भी दे दें हम डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली कभी भी नहीं होगा। पेपर में भी आपसे इस टाइप की चीज़ें नहीं पूछेंगे। हाँ, आपको शायद लगता होगा हमारी किस्मत बहुत ख़राब है ना, कि ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा तंग आपको पेपर में वो नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए। और कभी भी आपको लगता है यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, तो आपको सिर्फ जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, रोड पर एम्बुलेंस जा रही हो उसको जगह दे दीजिए, रोड पर कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है 2 मिनट गाड़ी को अपने रोक लीजिए, उसको भी जल्दी है, वहाँ नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। मेट्रो में किसी को ज़रूरत है सीट की, दे दीजिए, आजकल के टाइम पे तो ज़रूर ही दे दीजिए। ठीक है, अगर उन्हें ज़रूरत है सीट की। अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि जितने अच्छे कर्म उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा। देखो सीए के बच्चे को ना अपने कर्मों का फल पेपर में ही चुकाना पड़ता है, इसलिए सीए करने के लिए मेहनत के साथ साथ दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। तो मेहनत के साथ साथ दुआएं जो हैं कमाते चलें और निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ पेपर में आपसे नहीं पूछेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 एकदम आसान सा, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। वन फॉर एवरी 4 हेल्ड, 1/4 ऑफ 4 लाख आएगा। आपने जिसने डाउट पूछा था, आपको पता है यहाँ 4 लाख क्यों आया? क्योंकि जिस समय बोनस हम दे रहे हैं उस समय इशूड कितना है? 4 लाख। सेकेंड, नंबर ऑफ राइट शेयर्स, 2 for every 5 held। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है। 25 किसने बताया? ठीक है, और कोई आंसर? और राइट की वैल्यू ऑफ राइट 20, दूसरा आंसर है 20, वैल्यू ऑफ राइट 5। क्या कर रहे हो यार, 3 आंसर। वैल्यू ऑफ राइट कम राइट माइनस एक्स राइट। देखो ज़रा आराम से क्वेश्चन नंबर 4, 3 आंसर निकाल चुके हो आप लोग। 25 और 5 और, हे राम, कितने बच्चे कह रहे हैं 25? 25
सारे आंसर निकाल दिए, चलो ज़रा चेक करें। अभी मैं पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो हमने कर लिया एक क्वेश्चन में। तो कम राइट वैल्यू, कंपनी ऑफर्स न्यू राइट शेयर्स ऑफ 100 at 25% प्रीमियम ऑन 1 for 4, कम राइट इज 150, अब एक्स राइट की बात करें 1 for every 4 है, तो 150 कम राइट, एग्जिस्टिंग शेयर्स 4 प्लस राइट शेयर्स का इशू प्राइस 125, 25% प्रीमियम पर इशू जा रहा है, 125 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 145, तो वैल्यू ऑफ राइट 5। विकास ने सबसे पहले आंसर दिया था। विकास कौन सी चॉकलेट लोगे? ये लीजिए नरेश जी, दे दीजिएगा चॉकलेट। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 5 रुपये पर शेयर वैल्यू ऑफ राइट है। एक बार सभी देखिए आराम से, कहीं डाउट हो तो पूछो, नहीं तो देखो कहाँ गलती कर दी। 25 कैसे निकाला? डिवाइड किससे? अच्छा, और 20 कैसे निकाला? पता ही नहीं है ना, ये सबसे बढ़िया। मैम मुझे खुद नहीं पता मैंने 20 कैसे निकाल दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। 5 रुपये पर शेयर, सबको क्लियर? आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखें कौन निकालेगा सबसे पहले। क्वेश्चन 5 में आपको निकालना क्या है? वैसे आपको जनरल बनाना है, चलो वैल्यू भी निकाल ही लो। अगर पूछते तो क्या रहता वैल्यू? 1 रुपी। ओके, और कोई आंसर? वैसे तो पूछी नहीं है वैल्यू, बट अगर निकालनी पड़े तो क्या रहता वैल्यू ऑफ राइट? 1 रुपी। यस, 1 इज करेक्ट। यस, करेक्ट। प्लीज़ चेक 1 रुपी आप निकाल पा रहे हो कि नहीं वैल्यू ऑफ राइट। कोई ना निकाल पाए तो बताना, 1 रुपी आएगा वैल्यू ऑफ राइट। और हमें यहाँ बनानी है जर्नल एंट्री। 70,000 शेयर, राइट का रेशो 1:10 है। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स 7,000, 1/10 के रेशो पर। इशू प्राइस यहाँ पर है 10 रुपये फेस वैल्यू, तो एंट्री सिंपल है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दस रुपये पर शेयर का इशू जा रहा है राइट पे, तो 7,000 इंटू में 10। वैल्यू की बात करें तो आप निकालोगे कम राइट वैल्यू चल रही है 21 रुपये की, और एक्स राइट आप निकालोगे 1:10 का रेशो जा रहा है, तो 21 इंटू में 10 माइनस 1 इंटू में 10, रेशो से निकाल रही हूँ मैं, टोटल शेयर से नहीं, डिवाइडेड बाय 11। कुछ गड़बड़ हुई? 21 का हमारा कम राइट 21 इंटू में 10 और 1 इंटू में 10। मैं देख रही थी तुम लोग अलर्ट हो कि नहीं। हाँ, ये आ गया है 1 रुपये। नहीं आ रहा? नंबर ऑफ शेयर से तुम्हारा इससे नहीं आ रहा होगा। 21, 1 मिनट करके देखते हैं ज़रा। तो 21 इंटू में 70,000
ऑलरेडी इशूड प्लस तुम्हारा 7,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 77। देखिए ज़रा आ रहा है, 20 आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर से बड़ी पड़ती है कैलकुलेशन ना, इसलिए रेशियो से करना ठीक है, छोटी पड़ती है कैलकुलेशन। देख लो अब 20 आ रहा है, कुछ ना कुछ गलत कर दिया होगा कैलकुलेशन में। 20 आ रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी पूछी नहीं है, वैल्यू पर निकालो, पहले वैल्यू ऑफ राइट निकालो कितने आएगी। हाँ सेम आएगा, हमेशा ही सेम आएगा, कैसे भी चेक कर लो। $1.37। और कोई आंसर? ठीक है 6-7 चलेगा, कोई बात नहीं। 1.36। और कोई आंसर? वैल्यू ऑफ राइट क्या देख रहे हो? मेरी शक्ल देखने से नहीं आएगा वैल्यू ऑफ राइट। ये जो 2-3 बच्चे जो सामने दिख रहे हैं, कैलकुलेशन करो वैल्यू ऑफ राइट। 1.36 ओके। और देखो 1.36, यस करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट इन क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हमें बनानी है जर्नल एंट्री। देखो वैल्यू एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, कम राइट प्राइस आपका 46 है, माइनस निकालोगे एक्स राइट। तो 46 इंटू में रेशियो से कर लेते हैं 10, 10 शेयर ऑलरेडी इशूड हैं, प्लस राइट का प्राइस है 31, शेयर जा रहा है 1, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, 1.36। टोटल शेयर से भी कर सकते हो, तो फिर 46 इंटू 1 लाख आएगा और 31 इंटू 10,000 आएगा, डिवाइडेड बाय 1,10,000। हाँ कोई से भी कर सकते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूले ने क्या बोला, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालो। तो आप चाहे रेशियो से निकाल लो, चाहे आप टोटल नंबर से निकाल लो, दोनों सही हैं। ठीक है, एंट्री बना लें इसके अंदर। नंबर ऑफ राइट शेयर्स 10,000, 31 पे जा रहे हैं, तो बोलो शेयर कैपिटल में कितना? 10। ठीक है 1 लाख, और हमारे प्रीमियम में 21। तो बनाते हैं हमारी एंट्री। डेट नहीं है, बैंक डेबिट, $10,000 शेयर्स पर 31। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 पर 10 और प्रीमियम 10,000 पर 21। नरेशन तो बता दो एक बार बोल के। बीइंग मैं बोलूँगी, आगे तुम बोलोगे। बीइंग राइट इशू, बीइंग राइट शेयर्स इशूड एज 1 शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 21 रुपये एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड एज पर वर्किंग नोट 1। क्योंकि नंबर कैलकुलेशन दिखाओगे, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स। बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर एकदम। अगला क्वेश्चन नंबर 7, चॉकलेट क्वेश्चन। हाँ जी, वैल्यू निकालते हुए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर किसी और को वैल्यू में दिक्कत हो तो दोबारा से देख लेना। देखो कम राइट प्राइस तो 46 है हमारा,
ठीक है, माइनस किया हमने कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, तो राइट कम राइट 46 इनटू में, पहले मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेशन दिखाती हूँ, 1 लाख शेयर्स हैं हमारे, 46 इनटू में 1 लाख प्लस राइट का प्राइस 31 है और राइट के शेयर जा रहे हैं 10,000, ठीक है, तो डिवीजन हो गया ये आपका 1,10,000 से। ये तो एकदम ठीक है, इसको सॉल्व करके देखें कितनी आ रही है एक्स राइट वैल्यू 44.63, तो 1.36 पर शेयर, ठीक है। अब इसी की जगह दूसरा ऑप्शन भी है, आप रेशियो से चलो, राइट का रेशियो क्या है 1:10 है, ठीक है, तो 46 इंटू 10 जो पहले से है, 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड, तो ये 10 हो गया, 46 इंटू 10 प्लस अब नया कितना आने वाला है 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड डिवाइडेड बाय, पहले 10 थे अब एक और बढ़ गया तो आपका यहाँ से भी सेम आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लो, सेम 44.63। हाँ कर लिया, 7th आ जाओ। अब देखो आप क्लियर, तो आप दोनों में से कैसे भी कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, गलती नहीं करनी, बस 5 में से 4 नंबर नहीं लाने, 5 में से 5 लाने हैं। तो विकास ने बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया है, क्या बनाना है क्वेश्चन 7 में? हाँ जी, तभी तो चॉकलेट है। अब करार कर लिया, आ जाओ। देखिए ज़रा कौन बनाएगा सही सही बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट अलोंग विद जर्नल।
यस करेक्ट। रिजर्व चेक कर लीजिएगा, सब अमाउंट करेक्ट है। हेडिंग में इक्विटी है, इक्विटीज नहीं। EQUITY।
नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, नोट्स में नहीं लिखना आपको। देखिए यहाँ पर नोट्स 1 में एक मिस्टेक है, तो चॉकलेट तो तभी है जब कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो क्या कोई करेक्ट कर सकता है? किसको समझ में आ रही है गलती? आ जाओ। तो आप रुको, बैठो, देखना क्या गलती हुई है। तो आपको नोट 1 की गलती करेक्ट करनी है और नोट 2 कंप्लीट करना है। नरेशन तो मैंने छुड़वाई थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता। मैंने कहा था टाइम ज़्यादा लग जाएगा, नरेशन छोड़ दो। लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक है यहाँ। Yes, now note 1 is correct. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नोट्स यहाँ पे सब करेक्ट हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सही। ऐसे मत जाओ सुहानी, चॉकलेट लेकर जाना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार सुहानी के लिए क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड, कीप इट अप। कौन सी चॉकलेट लोगे? कौन से पोज में फ़ोटो लोगे? वेरी गुड, कीप इट अप। पहले तो मैम आपने बोला था, हाँ सब कुछ क्लास में मैं ही बोल रही हूँ बिल्कुल। अब इसमें क्या बोल दिया मैंने? हाँ, नॉट कलेक्टेड इन कैश है। मैंने ऐसा कब बोला? कब बोला मैंने ऐसा? नॉट रियलाइज्ड इन कैश है।
पहली बात मैंने बोला रियलाइज्ड इन कैश हो तो तुम लोगों को सोचना नहीं है, लेकिन नॉट रियलाइज्ड इन कैश हो तो सोचना है। मैंने ऐसा बोला था कि नहीं? बोला था, ठीक है। नॉट रियलाइज्ड इन कैश कौन सी कंपनी यूज़ कर सकती है? अनलिस्टेड। मैंने ऐसा बोला था? हाँ। यहाँ पर कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। तो क्या ये यूज़ कर सकती है? नहीं, मैंने ऐसा सब कुछ बोला था, ठीक है, याद आ गया। तो यहाँ पर हमारी लिस्टेड कंपनी है, SP नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, तो ये कंपनी इसको यूज़ नहीं कर सकती है। इस बात पर भी एक चॉकलेट थी, मुझे लग रहा था आप लोग गलती करोगे बट आपने की नहीं। तो यहाँ चॉकलेट इसीलिए थी कि एक तो SP को यूज़ ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में नहीं करना है, दूसरा एक्सट्रैक्ट जो है वो ठीक ठीक बनाना है, तो वो आपने बिल्कुल ठीक ठीक बनाया है। अब देखो SP के अलावा कोई डाउट? SP क्लियर है एकदम? लिस्टेड कंपनी है तो नॉट कलेक्टेड इन कैश SP को बोनस के पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? सेम डाउट? हाँ जी। हाँ, नोट नंबर आएगा। यहाँ पर आपने नंबर डाला है? कौन सी हेडिंग? पर्टिकुलर्स। यहाँ नंबर 1। गुस्सा मत, गुस्सा नहीं, आराम से। हाँ, अब बोलो। नोट्स टू अकाउंट्स जो लिखा है? नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स ठीक है। आपने नोट्स टू अकाउंट्स लिखा, आगे आपने नंबरिंग डाला, ये बिल्कुल ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, शेयर होल्डर का फंड, शेयर होल्डर अपॉस्ट्रोफी एस और फिर आपका फंड्स, ठीक है। इस आप इंग्लिश को इसमें आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे। ये लगाया आपने, अपॉस्ट्रोफी बाद में लगाया इसके। हाँ, यहाँ पर ऐसे भी सही है और यहाँ पर ऐसे भी सही है, वो एस की वजह से अपॉस्ट्रोफी बाद में भी लगाते हैं, वो भी करेक्ट है। तुम देखो अपॉस्ट्रोफी को जाने दो, तुम 3155 निकाल कर आना पेपर के अंदर, ठीक है। चाहे कॉमा एस लगाओ चाहे एस कॉमा लगाओ। बोलो आगे। नहीं, शेयर होल्डर, हाँ इसीलिए मैंने बोला ना एस के बाद भी हम लगाते हैं इंग्लिश में। हाँ, वो तो मैंने मान ली तुम्हारी बात। आगे इतना ही डाउट है? और कोई डाउट इसमें? तो 3155 आ गया सबका, और नोट सबके ऐसे बने हैं। किसी का भी रजिस्टर देख सकती हूँ मैं? सबके नोट ऐसे बने हुए हैं। एक मिनट लाना नरेश जी, मयंक का रजिस्टर लाना ज़रा। मयंक, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुमने एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया है ना? नहीं बनाया? हाँ, चेहरे पर लिखा है कि ठीक से बनाया नहीं है। दे दो वापस, कोई बात नहीं। देखो ऐसे मत करो, क्लास के अंदर प्रैक्टिस करो, क्लास के अंदर बनेगा तभी पेपर के अंदर एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट तुम्हारी बनेगी, ठीक है। अच्छा ठीक है। और कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर एकदम? तो आज के होमवर्क क्वेश्चन लिखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, सारे कर लो यार। 11, 12, 13, 14, 15 ओनली। 1.5 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा, 1.5 घंटे में तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 से लेकर के 15 तक, ठीक है। तो आज की मुलाकात समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडेम्पशन। इशू बिल्कुल लास्ट में करेंगे क्योंकि इशू पहले भी पढ़ा हुआ है 12th में। पहले हम लोग नई वाली यूनिट्स करेंगे रिडेम्पशन, उसके बाद इशू पर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।